Hello everyone, welcome back to Econ Arthix. So this is the part 2 of the history of classical economics from the pre-classical philosophers to the first Keynesian economics. So first part में हमने डिस्कस किया था era 1 that is mercantilist and pre-classical thoughts from 16th century to 1750. आज हम डिस्कस करेंगे era 2 philosophical precursors and physiocrats from 1739 to 1776. इसमें हम जानेंगे डेविड ह्यूम को, फ्रैंकोस कुजने को एंड ARJ टरगोट को। फर्स्ट जो पार्ट था उसका मैं लिंक है जो वीडियो का उसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उस पार्ट को आप वैसे भी सर्च करके देख सकते हो। उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। सो दिस इज़ पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे अबाउट कुजने, ह्यूम एंड टरगोट। सो लेट्स बिगिन विथ डेविड ह्यूम। कोर थ्योरीज, प्राइस स्पाइसी फ्लो मैकेनिज्म। इससे पहले भी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, कोर थ्योरी था। इसको आपको बताना है किसका था कमेंट में। सो डेविड ह्यूम का भी है। प्राइस स्पाइसी फ्लो मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एडजस्ट थ्रू गोल्ड फ्लो। तो जो ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किसके थ्रू एडजस्ट हो रहा है? गोल्ड फ्लो के थ्रू एडजस्ट हो रहा है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अ मनी सप्लाई ड्राइव्स द जनरल प्राइस लेवल नॉट नेशनल वेल्थ। जो मनी सप्लाई है वो किसके थ्रू ड्राइव हो रही है? जनरल प्राइस लेवल के थ्रू ड्राइव हो रही है, नॉट बाय नेशनल वेल्थ। थर्ड थ्योरी, सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ मर्केंटलिस्ट बुलिनिज्म एंड ट्रेड सरप्लस ऑब्सेशन। तो मर्केंटलिस्ट का जो बुलिनिज्म था एंड जो ट्रेड सरप्लस ऑब्सेशन था उसका इन्होंने क्रिटिक किया। फोर्थ थ्योरी इज इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस एंड कैपिटल स्केर्सिटी नॉट मनी सप्लाई। इंटरेस्ट रेट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन हो रहा है? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस के द्वारा हो रहा है, ना कि मनी सप्लाई की वजह से। और नेक्स्ट है थ्योरी यूटिलिटी एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एंड मोटिवेशन। तो यूटिलिटी का जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू है वो भी डेविड ह्यूम के द्वारा ही दिया गया है। की वर्क्स एंड बुक, तो फर्स्ट बुक है इनका अ टेरिटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, पब्लिश्ड इन ईयर 1739। इट डिस्क्राइब द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एम्पेरिकल सोशल साइंस। किसके बारे में बताया गया है? फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एम्पेरिकल सोशल साइंस के बारे में। नेक्स्ट बुक है ऐसे मोरल पॉलिटिकल एंड लिटरेरी इन ईयर 1741-42, इंक्लूड्स लैंडमार्क ऐसे ऑफ मनी, ऑफ कॉमर्स, ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो 1741 और 42 का जो ह्यूम का जो ऐसे मोरल पॉलिटिकल एंड लिटरेरी था उसमें उन्होंने कितने लैंडमार्क ऐसे को इंक्लूड किया? उसमें था ऑफ मनी, ऑफ कॉमर्स, ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। थर्ड है पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस, पब्लिश्ड इन ईयर 1752, इज मोस्ट कंसंट्रेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक राइटिंग रीड बाय एडम स्मिथ बिफोर राइटिंग द वेल्थ ऑफ नेशन। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस था डेविड ह्यूम का, मोस्ट कंसंट्रेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक राइटिंग है। जब एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन को लिखा तो उससे लिखने से पहले उन्होंने भी डेविड ह्यूम का पॉलिटिकल डिस्कोर्स को रीड किया था। आप पर्सपेक्टिव समझते हैं तो डेविड ह्यूम का जो पर्सपेक्टिव है, ह्यूम डेमोलाइज्ड द मर्केंटलिस्ट ऑब्सेशन विथ अक्यूमुलेटिंग गोल्ड बाय शोइंग इट वाज अल्टीमेटली सेल्फ डिफीटिंग एंड इनफ्लो ऑफ गोल्ड रेजेस डोमेस्टिक प्राइसेस मेकिंग एक्सपोर्ट डीयर एंड इम्पोर्ट चीपर। तो जो मर्केंटलिस्ट का जो व्यू था वो हमने आपको पहले भी बताया था कि वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा प्रमोट करते थे, ना कि इंपोर्ट को। तो यहाँ भी बता रहे हैं डेविड ह्यूम, जो उन्होंने उसका जो ऑब्सेशन और क्रिटिक किया वो उनका कहना था कि एक्सपोर्ट को बढ़ा रहना था उनका मर्केंटलिज्म का, और जो इंपोर्ट था वो बहुत चीपर था, यानी कि बहुत कम था। अनटिल द ट्रेड सरप्लस रिजर्व्स एंड गोल्ड फ्लो बैक आउट द प्राइस स्पाइसी फ्लो मैकेनिज्म। और यहाँ भी उन्होंने जो इनका थ्योरी था प्राइस स्पाइसी फ्लो मैकेनिज्म का, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। मार्केट सेल्फ करेक्ट अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हिज इम्पीरियलिस्ट फिलोसफी
also demanded that economic claims be grounded in observation, a methodological revolution that shaped Adam Smith and the entire classical tradition. तो ये था डेविड ह्यूम के बारे में और उनकी थ्योरी, बुक्स एंड पर्सपेक्टिव. नाउ सेकेंड, फ्रैंसो कुजने. कोर थ्योरी समझते हैं. फर्स्ट है फिजियोक्रेसी. इसमें इन्होंने बताया एग्रीकल्चर इज़ द सोल सोर्स ऑफ नेट वेल्थ इन एन इकोनॉमी. तो एग्रीकल्चर के बारे में इन्होंने जिक्र किया और बताया कि जो एग्रीकल्चर है वही सोर्स है फॉर नेट वेल्थ इन एन इकोनॉमी. सेकंड है टेबुलो इकोनॉमिका. ये फ्रांसीस लैंग्वेज में लिखा है तो थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो सकता है. दैट इज़ नॉट मैटर. सो फर्स्ट एनालिटिकल मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो टेबलिक इकोनॉमिक में किसका डिस्कशन किया, किस बारे में बताया गया है? फर्स्ट एनालिटिकल मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है. थर्ड थ्योरी थी 3 क्लासेस डिस्टिंक्शन, प्रोडक्टिव फार्मर्स, स्टाइल मर्चेंट्स एंड प्रोप्रिएटर्स लैंड ओनर्स. तो जो 3 क्लासेस डिस्टिंक्शन है जो सर्कुलर फ्लो इनकम की बात करते हैं हम, ये इन्होंने जो थ्योरी दी है थर्ड वाली, इसमें उन्होंने बताया कि प्रोडक्टिव जो है वो फार्मर्स हैं, स्टाइलर हैं जो मर्केंटिस्ट हैं वो मर्चेंट्स हैं, एंड प्रोप्रिएटर्स हैं जो लैंड ओनर्स हैं. फोर्थ थ्योरी है लेसेस फेयर पॉलिसी. अब एडम स्मिथ का भी था लेसेस फ्योरी, गवर्नमेंट का बहुत कम इंटरवेंशन होना. तो उससे पहले हम यहाँ भी पढ़ते हैं जो कि फ्रांसो कुजने के द्वारा दिया गया है. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रिड्यूस द नेट प्रोडक्ट. इनका मानना था कि गवर्नमेंट का अगर इंटरफेरेंस होगा तो जो नेट प्रोडक्ट है वो रिड्यूस होगा. फिफ्थ थ्योरी थी नेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड नेट एज द बेसिस ऑफ टैक्सेशन. तो ये इनकी 5 इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं. अब की वर्क समझते हैं फ्रांसो कुजने के. फर्स्ट है टेबलिक इकोनॉमी का 1758, a single page diagram that founded scientific economics described by Marx as the most brilliant idea political economy had produced. ये जो बुक था कुजने का जो 1758 में पब्लिश हुआ, a single page diagram founded scientific economic described, जो मार्क्स बताते हैं वो कहते हैं कि द मोस्ट ब्रिलियंट आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है. नेक्स्ट है मैक्सिमस जर्नल डू गवर्नमेंट इकोनॉमिक 1758 में पब्लिश हुआ. और थर्ड बुक है इनसाइक्लोपीडियस आर्टिकल्स फार्मियर्स 1756 एंड ग्रेन्स 1757. अब पर्सपेक्टिव समझते हैं कुजने का. द कोर्ट फिजिशियन टू लुइस 15 produced the tableau economic as a literal diagram showing how wealth circulated between landowners, farmer and artisans. 3 चीज़ों को इन्होंने बताया कि जो वेल्थ है वो किस तरह 3 लोगों के बीच में सर्कुलेटेड हो रही है, लैंड ओनर्स, फार्मर्स एंड आर्टिसियंस. अ फोरनर ऑफ मॉडर्न इनपुट आउटपुट एनालिसिस एंड नेशनल अकाउंटिंग, his conviction that only agriculture created new wealth was empirically mistaken, but his method of modeling the whole economy as an interconnected circular system was a genuine revolution in economic thoughts. Adam Smith met Kuizne in Paris in 1766 and seriously considered dedicating the wealth of nation to him. और एडम स्मिथ कुजने से मिले थे 1766 में पेरिस में. तो वहाँ उन्होंने जो डेडिकेट किया अपना वेल्थ ऑफ नेशन, तो उनको डेडिकेट किया, सीरियसली कंसीडर डेडिकेटेड टू वेल्थ ऑफ नेशन टू हिम. नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं ARJ टर्गोट. कोर थ्योरी ऑफ टर्गोट. फर्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू सेविंग एंड वॉलेंट्री अबिस्टेंस फ्रॉम कंजम्पशन. तो कैपिटल फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होता है, या सेविंग और वॉलेंट्री अबिस्टेंस फ्रॉम बाई कंजम्पशन. जब अब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो जब आपका इनकम है उसका आपने एक पार्ट कंज्यूम किया, एक पार्ट सेव किया, और जो सेविंग है वही आपका नेक्स्ट पीरियड में जाके कैपिटल में ऐड होगा और वहीं से कैपिटल फॉर्मेशन होगा. सेकेंड थ्योरी है अर्ली क्लियर फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो भी ARJ टर्गोट के द्वारा दिया गया है.
थर्ड थ्योरी है इंटरेस्ट एज द प्राइस ऑफ कैपिटल नॉट अ यूजरी। इंटरेस्ट है जो प्राइस ऑफ कैपिटल का, वो है क्या है, प्राइस ऑफ कैपिटल है, ना कि नॉट ए एर्ज्यूरी। फोर्थ थ्योरी है फ्री ट्रेड एज लेजेस फेयर एज द ओनली रैशनल स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसी। फ्री ट्रेड और गवर्नमेंट का जो कम से कम इंटरवेन हो वही है रैशनल स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसी। फिफ्थ थ्योरी थी टर्गोट की वेजेस फंड, वर्कर्स पेड फ्रॉम अक्यूमुलेटेड कैपिटल बिफोर प्रोडक्शन इज सोल्ड। तो जो वर्कर्स हैं उन्हें अक्यूमुलेटेड कैपिटल जो है उन्हें पहले उनका वेज देना चाहिए, उसके बाद ही कैपिटल को अक्यूमुलेशन करना है और नेक्स्ट गुड को प्रोड्यूस करना है और सोल्ड करना है। अब की बक्स और बुक्स देखते हैं इनकी। तो फर्स्ट है रिफ्लेक्शंस ऑन द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन ईयर 1766, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्री स्मिथियन इकोनॉमिक ट्रीटाइज। सेकेंड है प्रेसेस ऑफ गोर्ने इन ईयर 1759 पॉपुलराइज द फ्रेज लेसेस फेयर एंड लेसेस पासर। जो लेसेस फेयर और लेसेस पासेजर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पॉपुलर हुआ किस बुक के थ्रू, इन पेरेस ऑफ गोर्ने, जो कि पब्लिश हुई थी 1759 में। नेक्स्ट है बुक है लेटर्स ऑन द ग्रेन ट्रेड, जो कि पब्लिश हुई 1770 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटर्स ऑन ग्रेन ट्रेड्स। अब पर्सपेक्टिव समझते हैं। एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस 1774-76 टर्गोट अटेम्प्टेड स्वीपिंग फ्री ट्रेड रिफॉर्म्स, अबोलिशिंग द गाइड, एंडिंग corvée labor, liberalizing the grain trade before being demisted under pressure from vested interests. His reflection anticipate Ricardo theory of capital accumulation and Bohm work theory of interest by a generation. His political failure demonstrate the practical resistance that economic liberalism faced, but his ideas outlasted his ministry and influence स्मिथ डायरेक्टली। तो इन्होंने स्मिथ की जो थ्योरीज थी उनको भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया। तो ये था हमारा थर्ड इकोनॉमिस्ट इन एरा 2, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम एरा 3, दैट इज क्लासिकल स्कूल फ्रॉम 1776 टू 1848। और एरा 1 जो था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।